तो आप लोगों को समझ आया किस तरीके से सेमी पिनाकोल पिनाक्लोन कराया जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं लास्ट तरीके के एलिमिनेशन रिएक्शन पे, विच वाज EI एलिमिनेशन। वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस काइंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, EI, दैट इज इंटरनल एलिमिनेशन। इसको पहचानना भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एलिमिनेशन का सबसे पहले एग्जांपल हम लोग जो करने वाले हैं वो है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। पायरोलिसिस मतलब एक तरीके से हीटिंग में जब क्लीवेज हो जाती है तो वो पायरोलिसिस कहलाई जाती है। तो I have this kind of a ester here. Ester is what? RCOR, that is what is ester. तो ये एस्टर है, इसको बेटा सिर्फ मैंने हीट किया है, ठीक है, मुझे बेस डालने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने जस्ट इसे हीट करा। देखिए क्या होगा। इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ध्यान देंगे, इस तरीके से हम इसे लिख रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें? है तो वही, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब देखिए होगा क्या, लोन पेयर्स ऑफ O will try to form bond with the H plus. This bond will go here, this will come here। ठीक हुआ क्या? और ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ऊपर आया नेगेटिव। देखिए हुआ क्या, एक तरीके से ध्यान से समझेंगे। आप चाहे तो पहले इस बॉन्ड को तोड़ के समझ लीजिए। मैंने ये पाई बॉन्ड तोड़ा, O पर आया नेगेटिव, इस कार्बन पे आया पॉजिटिव, इस O के नेगेटिव ने H प्लस को लिया, H प्लस को लिया तो कार्बन का ये वाला बॉन्ड टूटा H के साथ, वो बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में चला गया और ये बॉन्ड इधर आ गया ताकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाए, नलिफाई हो जाए। डिड यू गेट द पॉइंट? नाउ अगर इस तरीके से हो रहा है तो एक ट्रांजिशन स्टेट आप देख सकते हैं कैसे बनेगी। ये बॉन्ड टूटेगा H के साथ, H का बॉन्ड बनेगा O के साथ, ये पाई बॉन्ड टूटेगा C के साथ, C का बनेगा CH3 के साथ, ये पाई बॉन्ड बने लगेगा O का, ये वाला बॉन्ड टूटेगा CH2 का और ये इधर हो जाएगा और यहाँ पाई बॉन्ड बनने लगेगा। Did you see this transition state? Now you see this transition state, तो आपको पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 membered ring बन रही है which is highly stable. So the transition state here is quite stable because of 6 membered ring formation. समझे बात को? और इस वजह से फिर इसके बाद जो बॉन्ड बनना होगा वो बनेगा, जो टूटना होगा वो टूटेगा। तो अल्टीमेटली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन बन के निकल जाएगा। ये बॉन्ड टूट गया तो CH3 डबल बॉन्ड O यहाँ हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ CH3 बन गया, तो प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OH एक एसिड निकल गया। ठीक, अब इस O ने कौन सा H लिया है ये आपने नोटिस करा? एस्टर जहां लगा हुआ है उस O के साथ ये जो लगा हुआ है ये अल्फा और ये वाला बीटा, तो इसने भी बीटा H ही लिया है। मतलब दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ 1-2 एलिमिनेशन ओनली, अल्फा H ना लेके बीटा H लेना। डिड यू गेट द पॉइंट? सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बीटा एलिमिनेशन वेयर द बीटा H इज बीइंग टेकन अप बाय द डबल बॉन्ड ऑफ O एंड इंटरनल एलिमिनेशन अकर्स। Shall I rub? So one pyrolysis of ester is an example of a internal elimination. ठीक, आगे चलते हैं। ये सब आप नोटिस करें एक ही स्टेप में हो रहा है, इट इज जस्ट 1 स्टेप रिएक्शन, देयर इज नो 2 स्टेप्स, जस्ट 1 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड हम लिखेंगे हीटिंग ऑफ N-amine oxide. What is this N-amine oxide? Now do you remember quaternary amine? याद है? तो उसी के जैसा कुछ होता है, जैसे हम याद करते हैं R ग्रुप लगा देती है, दिस इज व्हाट इज माय प्राइमरी अमीन,
दिस इज माई सेकेंडरी अमीन, दिस इज माई टर्शरी अमीन। ठीक है, अब टर्शरी अमीन में अगर मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल दूं तो टर्शरी अमीन ऑक्साइड जो है बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं टर्शरी अमीन एन ऑक्साइड की हम बात करेंगे यहाँ पे 3 डिग्री एन अमीन ऑक्साइड। तो दिस इज R3N पॉजिटिव O नेगेटिव। तो अब टर्शरी अमीन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए, लेट्स से आपने H2O2 डाल दिया तो ये आपको मिल गया टर्शरी अमीन N ऑक्साइड। ठीक, तो ये आपका R3 लग गए और वो O ऑक्सीडाइज हो गया। तो आपको दिख रहा है तो एक क्वाटरनरी अमीन जैसा, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, क्वाटरनरी में चारों बॉन्ड R के साथ होते हैं, इतना सा डिफरेंस है। तो आपने एक टर्शरी अमीन लेट्स से ले लिया और उस पर H2O2 डाल दिया। लेट्स से माय टर्शरी अमीन इज दिस CH3N लोन पेयर CH2 CH3 एंड दिस इज ऑल्सो CH3 लेट्स से। तो दिस इज माय टर्शरी अमीन। अब इस टर्शरी अमीन में आपने H2O2 डाल दिया, टर्शरी अमीन N ऑक्साइड मिल गया आपको CH3N, देखेंगे पॉजिटिव O नेगेटिव CH2 CH3 एंड देन CH3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, इसका भी बीटा H आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये भी O नेगेटिव ही है। तो जैसे वहाँ पर एस्टर का O नेगेटिव बीटा H ले रहा था, यहाँ से N का O नेगेटिव बीटा H ले लेगा। वहाँ पे बस इतना फर्क था कि वहाँ C डबल बॉन्ड O था, जिसको बाद में पोलराइज करा के एक कार्बन पे पॉजिटिव O पे नेगेटिव O नेगेटिव ने ले लिया। यहाँ पे ऑलरेडी पोलराइजेशन है, बॉन्ड बन नहीं सकता क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन के 5 हो जाएंगे, बस इतना ही तो फर्क है। तो आप इसको भी ऐसे ही अरेंज कर लीजिए इस तरीके से लेट्स से। तो ये है मेरे पास CH2H CH2, ये है N, इस पे लगा ये O नेगेटिव, ये है CH3, दूसरा भी क्या है CH3। तो ये O नेगेटिव इस H प्लस को ले लेगा यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड इसका नाइट्रोजन के ऊपर आके ये निकल जाएगा। समझ रहे बात को? तो देखिए क्या बना, यहाँ लगा OH और N निकल गया, मतलब NOOH एक लोन पेयर विद 2 CH3, ये निकल गया अपना, प्लस यहाँ क्या मिल गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथीन। ठीक, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ इंटरनल एलिमिनेशन। यहाँ पे भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग जो है एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी जो कि हाईली स्टेबल है एंड यू गेट अ एल्कीन। अगेन इफ यू विल नोटिस वी आर जस्ट टेकिंग अप द बीटा H। नहीं आगे समझ, ये कौन सा H2O2 ब्रेक नहीं करेगा, नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, इसलिए N ऑक्साइड बन जाएगा, N पॉजिटिव O नेगेटिव। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, टर्शरी अमीन N ऑक्साइड का हीटिंग ऑल्सो, इसका ये N ऑक्साइड बना ना, इसके मैंने हीट करा है तब जाके ये हुआ है। तो टर्शरी अमीन N ऑक्साइड का हीटिंग ही मुझे एल्कीन दे रहा है। तो अब आपको रिएक्शन को 2 स्टेप में ब्रेक किया जा सकता है ना, कि पहले एक बार अमीन बनवा लिया, अमीन का फिर ऑक्सीडेशन करवा लिया, फिर ऑक्सीडेशन करके हीट कर दिया, या फिर ऑक्सीडेशन प्लस हीट साथ में कर दिया तो सेम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एक एक स्टेप को ध्यान रखेंगे कि जब ABCD के सवाल आए तो स्टेप कितने बार ब्रेक करेंगे। जैसे MCPBA वाला मैंने 2 बार ब्रेक किया था ना, एक बार MCPBA और फिर उसमें हाइड्रोलिसिस करा। तो इसको ब्रेकिंग मतलब किस स्टेप में ब्रेक करा है वो आप ध्यान रखेंगे। पहले H2O2 डालेंगे तो अनऑक्साइड बनेगा, उसका हीटिंग आपको ये फाइनल प्रोडक्ट देगा। Did you get the point? Any doubt? ऑक्सीडाइज कर दो बस नाइट्रोजन को, टर्शरी अमीन को का नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करना इज H2O2 कर सकता है। लेकिन हम जो ये करते हैं रिएक्शन, ये इनका करते हैं, इनसे दूसरे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, N ऑक्साइड नहीं मिलता, ऑक्सीडेशन उनका भी होता है। कहाँ पे? तो फिर कैसे होता? फिर तो होता ही नहीं ना, फिर N ऑक्साइड ही बन जाता है, हीटिंग ही नहीं होती, बीटा H है ही नहीं, रिएक्शन नहीं होती, यहीं तक रुक जाते हैं आप। यू कैन नॉट डू इट्स हीटिंग, देन आई डू नॉट हैव अ बीटा H। ठीक है, नोट कर लीजिए।
कैन आई सब दिस? क्वेश्चन लिख लीजिए। अब जब तक क्वेश्चन चल रहा है आप लोगों की नजरें सिर्फ बोर्ड पर होनी चाहिए। नोबडी वुड बी लुकिंग इनटू द कॉपी, जस्ट सी द बोर्ड। क्वेश्चंस में देखिए, खासकर ऑर्गेनिक में आपको ऐसे बहुत सारे रिएजेंट्स मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं अगर आप थोड़ा पेशेंस रखें और अपना दिमाग वो रखें। पहले ही हार ना मान लें कि अरे ये तो हमें आता ही नहीं है। ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस ए दे रहा है जिसके इतने सारे रिएक्शंस हैं। तो ये सारे रिएक्शंस में से आधे रिएक्शंस यही पहचानने के लिए तो हैं कि ए क्या है, ठीक है। तो आधे बच्चे वो होते हैं जिन्हें पता होता है कि मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस क्या देता है, तो चलो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, आप आगे बढ़ जाओगे। आधे से ज़्यादा बच्चे वो होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस क्या देता है। तो जब ए नहीं पता तो आगे कैसे बढ़ेंगे, तो उनके लिए ये हिंट्स हैं, ठीक है। इसमें से कौन से हिंट्स तुम्हें पता है वो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, जो नहीं पता वो भी समझा रही हूँ। आपको ये हिंट पता है ब्रोमीन वाटर का डीकलराइजेशन, डू दिस नो दिस? व्हाट इज दिस हिंट टेलिंग यू? इट इज टेलिंग यू देयर इज अ अनसैचुरेशन इन द प्रोडक्ट। अनसैचुरेशन का मतलब ब्रोमीन वाटर सब बेटा रिएक्ट कौन करता है? एल्कीन या एल्काइंस रिएक्ट करते हैं जिसपे Br जो है ऐड हो जाता है। ब्रोमीन वाटर का डीकलराइजेशन का मतलब ये है कि ब्रोमीन का कलर होता है वाटर में, तो अब जब वो डाल रहे हो तो वो रिएक्ट कर रहा है, तो ब्रोमीन वाटर का कलर डीकलराइज हो गया। दैट इज दिस डीकलराइजेशन मींस दिस कंपाउंड कैन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, राइट। तो ब्रोमीन वाटर से कौन जनरली रिएक्ट करता है, अभी तक की जो नॉलेज है उस बेसिस पे चेक कर रही हूँ मैं। और भी बहुत सारे रिएक्ट करता है, फिनॉल भी रिएक्ट करता है, बाकी सब भी रिएक्ट करते हैं, बट फिलहाल की जो नॉलेज है उस बेसिस पे चेक करूंगी। तो मैं बोलूंगी कंपाउंड हैज टू बी अनसैचुरेटेड, या तो उस पर डबल बॉन्ड होगा या फिर उस पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये बात क्लियर है, यहां से पता चल गया। बेयर्स रिएजेंट भी डीकलराइज हो रहा है। बेयर्स रिएजेंट क्या है? कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4। ये भी मुझे यही बोलता है कि अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बात तो पक्की होगी कि ए में अनसैचुरेशन है, ठीक। अब डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड वो मुझे सोचना है, ठीक है। अब मैं यहाँ आती हूँ, हाइड्रोजन निकल एक इक्विवेलेंट डाला है और ये सब बने हैं। हाइड्रोजन निकल क्या करता है, मैंने आपको बताया था, इट रिड्यूसेस द डबल बॉन्ड इनटू सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इनटू डबल बॉन्ड, क्योंकि एक इक्विवेलेंट डाला है ना, दो इक्विवेलेंट नहीं डाले। हाइड्रोजन निकल के एक इक्विवेलेंट डाला, तो अगर डबल होगा तो उसे सिंगल में बदल देंगे, ट्रिपल होगा तो उसे डबल में बदल देंगे। बात क्लियर है? अब एक बात सोचो, अगर लेट्स से मैंने अज्यूम करा इस पर डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन निकल डाल के ये एल्केन बन जाना चाहिए। एल्केन HOCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, पूछो क्यों? HOCl क्या है? Cl2 इन वाटर, विच इज जस्ट लाइक ब्रोमीन इन वाटर।
वो रिएक्ट करता है किसी अनसैचुरेटेड के साथ, नॉट विथ सैचुरेटेड। मतलब ये बात तो पक्की हुई कि डी एल्कीन है, एटलीस्ट डी अगर एल्कीन है तो ए क्या होगा, एल्काइन। बात क्लियर हुई, समझ आई बात कैसे अप्रोच करना है, तो सारी चीजें देखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से इन सबसे मुझे हिंट मिल गया कि ए एक अल्काइन है विच इज अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे देखेंगे, Mg2C3 है ना बेटा, एल्काइन के लिए मिनिमम कार्बन तुझे कितने चाहिए, 2, तभी बन सकता है। पर यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3, 2 का तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब 3 कार्बन की एल्काइन है। बात क्लियर हुई, तो 3 कार्बन की एल्काइन मैंने बनाई। अब कैसे बनेंगी 3 कार्बन की एल्काइन, है ना। तो आप सिंपल से एक बात देखो, इसका ये Mg पे +2 का चार्ज होता है बेटा हमेशा, तो अगर Mg पे +2 होना चाहिए तो C3 की यहाँ पे 2 लिखा होना चाहिए, पर यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ 2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ जो आया वो इस 2 का डबल था, तभी तो यहाँ 2 आया। दैट मीन्स यहाँ पर 4 आया। ये बात कौन समझ पाए, नहीं समझ पाए। Mg के ऊपर 2+ का चार्ज हमेशा होता है, C3 के ऊपर क्या चार्ज है तुझे नहीं पता, तूने Y- लिया, जब तू क्रिस क्रॉस करेगी तो तेरा बनेगा Mg/C3 होल ट्वाइस, हाँ या ना। तो y की कैसी वैल्यू रखो ना कि यहाँ 1 हो जाए यहाँ 2 हो जाए, y की वैल्यू क्या होगी, डबल होगी ना, 4। डिड यू गेट माई पॉइंट। सो द कंपाउंड इज C3 समझ रहे, मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस C3 एनायन देगा जो H ले लेगा। C3 कैसे बनाएंगे, एक कार्बन पे 3 नेगेटिव दो, एक कार्बन पे 1 नेगेटिव, जिसमें 1 नेगेटिव दिया उस पर ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, जिसपे 3 नेगेटिव दिया उस पर सिंगल बॉन्ड बनाओ, ताकि हर कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाए। बोलो बात समझ आई नहीं, ये बन गया मेरा 3 कार्बन का अल्काइन। ठीक, तो होगा क्या, मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस C3 देगा, जो कि पानी से क्या ले लेगा, H ले लेगा, बनाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज व्हाट इज माय A। डिड यू गेट द पॉइंट, एनी डाउट, नहीं। तो अब आपके पास तो ऑप्शन है ना बेटा, मेरे पास तो अभी ऑप्शन नहीं है। जो तेरे पास ऑप्शन हो गया तो उससे पूछा जाएगा A बता, ये B बता, C बता, तो तू पहचान सकती है ना। डिड यू गेट द पॉइंट, थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट, थिंग्स आर इजी इफ यू नो एवरीथिंग। सो A मेरा क्या बना, मैं यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ लिख रही हूँ, मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस, और ऐसे ही आपको नोटबुक में लिखना चाहिए। आपको देगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH विच इज A, क्योंकि अगर आप A अलग से लिखोगे B अलग से लिखोगे, जो आप पढ़ोगे ना तो एक साइड क्वेश्चन होगा, सोल्यूशन पीछे होगा, यहाँ से अलग पढ़ रहे हैं, यहाँ अलग लिख रहे हैं। तो जब आप क्वेश्चन ABCD का सोल्यूशन लिखे तो इसी तरीके से लिखे जिस तरीके से मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, ताकि आपको चीज़ें याद रहे, पिक्चर क्लियर रहे। नहीं तो ABCD लिख देते हैं फिर दिक्कत होती है पढ़ने में, ठीक है। तो मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस A दे दिया मुझे। अब ये सारे रिएक्शंस A पे लिख देते हैं। A ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है, हाँ करता है, क्या कैसे करता है वो लिख देते हैं साथ साथ। कैसे करता है, Br ऐड हो जाता है, 4 Br लग जाएंगे, CH3C Br बोलो हाँ या ना। डीकलराइज करने का मतलब रिएक्ट करने देना। बेस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, हाँ करता है, कैसे करता है, कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 जो होता है मेरे साथ, उसके साथ क्या बना लेता है, OH, और एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता, CH3C डबल बॉन्ड O CHO बन जाएगा, हाँ या ना। बेस रिएजेंट का काम भी हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन निकल डाला एक इक्विवेलेंट, तो हाइड्रोजन निकल डाला एक इक्विवेलेंट, तो ये अल्काइन किस पर चल गया, एल्कीन में। बताए क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ या ना। ये मेरा क्या हो गया, D, ठीक है। इस D पे तूने ICl डाला, बोले मैडम ICl, ये तो पता है नहीं हमें, ये तो पता ही नहीं। पता है, Cl2 पता है, Cl2 डालते थे Cl लगता था, Br2 डालते थे Br लगता था। ICl में फर्क क्या है, 2 हैलोजन डिफरेंट कर दिए, ठीक है। तो अब रिकॉल करो, Br2 का एडिशन कैसे करते थे, 2 Br कैसे लगाते थे, पहले वो चोटी बनता था Br का, फिर दूसरा Br वहां पे अटैक करता था जहां पे क्या होता था, स्टेबल कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर यही होगा, इसमें से चूज करो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आयोडीन या क्लोरीन। क्लोरीन, तो नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, मतलब ये बनाएगा चोटी, Cl अटैक करेगा। बोलो बात समझ आई नहीं आई। तो चोटी यहाँ बनेगी, Cl कहाँ अटैक करेगा, नीचे से कौन से कार्बन पे, बीच वाले कार्बन पे, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ बनता है। तो यहाँ कौन लगेगा, Cl, यहाँ कौन लगेगा I। बोलो बात समझ आई। बन गया प्रोडक्ट, चलें आगे। तो ये हो गया मेरा G, ठीक है। अब मैंने इस D में ही HOCl डाला, बताओ HOCl क्या होता है बेटा,
अभी बता रही थी Cl2 इन वाटर मतलब हेलोहाइड्रोजन फॉर्मेशन, Cl ऐसे लगेगा, OH कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, मतलब OH यहाँ, Cl यहाँ, तो CH3CHOH, बोलो हाँ या ना, क्या लगा F। ठीक है, अब इसमें NOCl डालो। बेटा NOCl क्या होता है ये भी नहीं पता, तो NaCl पता है, NO प्लस Cl माइनस। इसमें आप ये नहीं देखते कि मैम ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl, नो, NO प्लस इज मोर स्टेबल देन NO। NO प्लस हैज अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3, कब कराया था, MOT, केमिकल बॉन्डिंग, MOT, NO हैज अ प्लस ऑर्डर मतलब हैज अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2.5, NO प्लस बना देता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है 3, स्टेबल है। तो NOCl होता है बेटा NO प्लस Cl माइनस। इसका एक खास नाम होता है, इसे बोला जाता है टिल्डन्स रिएजेंट। तो लिख दिया टिल्डन रिएजेंट तो पता चल जाए, टिंडर नहीं है ये, टिल्डन्स रिएजेंट। ठीक है, NO प्लस Cl माइनस। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO, Cl कौन है, न्यूक्लियोफाइल। Cl कहाँ लगेगा, जहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, मतलब प्रोडक्ट CH3CHCl, CH2NO। बोलो बात समझ आई नहीं आई, आई बात समझ। तो ये अपना क्या बना E। काफी सारी चीजें हमने कर ली ये वाले पार्ट की। अब इधर आ जाते हैं वापस A पे। A से हम लोग क्या बना रहे हैं, ये क्या है, ये एक खास टेस्ट है जो भी तुझे यही बताता है कि जो प्रोडक्ट बना है वो एक टर्मिनल एल्काइन है। ठीक है, हालांकि अभी मुझे जरूरत थी नहीं क्योंकि 3 कार्बन का जो एल्काइन बनेगा वो टर्मिनल ही बनेगा, बट इनकेस 4 कार्बन होते तो डाउट होता कि टर्मिनल एल्काइन बनता या मिडल में ट्रिपल बॉन्ड आता। तो ये जो टेस्ट है, ये खास टेस्ट मुझे बताता है कि एल्काइन जो प्रेजेंट है वो क्या है, टर्मिनल एल्काइन। तो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन, समझ आई बात, एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन। अब ये टेस्ट में क्या होता है, जब भी ये टेस्ट पॉजिटिव आए, जब भी रेस्ट प्रेसिपिटेट मिले, मतलब इंडिकेट कर रहा है कि एल्काइन कौन सा है, टर्मिनल। कैसे बनता है, इस टर्मिनल एल्काइन को जब आप CuCl2 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये H एसिडिक है या नहीं है, क्योंकि ये H किससे अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से, तो ये H निकल जाता है, इसके साथ कॉपर का बॉन्ड बन जाता है, मतलब बेसिकली HCl निकल जाएगा और यहाँ कॉपर लग जाएगा, दैट इज व्हाट इज रेड प्रेसिपिटेट। ठीक, तो आपको मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Cu, एक सॉल्ट बन जाएगा, दैट्स इट, दैट इज व्हाट इज माय रेड प्रेसिपिटेट। और ये सब बेटा सिर्फ तभी बन सकता है ना जब टर्मिनल एल्काइन का H हो, अगर H ही नहीं है तो कैसे बनेगा, नहीं समझ आया क्या, H निकला, HCl निकल गया ना, तो कॉपर यहाँ लग गया, कॉपर प्लस है, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव, कॉपर पे प्लस, तो हो तो गया, बन तो गया, फिर क्या, वापस पे नेगेटिव क्यों आया, किस पे, C पे नेगेटिव, इस पे 2 प्लस, मतलब इस पे लिखा नहीं ना मैंने, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि नेगेटिव यहाँ प्लस ऐसे है, आयनिक बॉन्ड है ना बेटा, आयनिक बॉन्ड Na प्लस को Na प्लस Cl माइनस नहीं लिखती, तो NaCl को ऐसे लिखती है नहीं, तो फिर इसको ऐसे नहीं लिखती है Na प्लस Cl माइनस, तो ये लिखा है। ठीक है, डिड यू गेट द पॉइंट, हुआ कुछ नहीं है, H प्लस निकला है, इस कार्बन पे नेगेटिव आया, उसने इंट्रैक्शन बना ली कॉपर के साथ, वो आयनिक बॉन्ड है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ है कॉपर और कार्बन के बीच में। दिस इज अ रिएक्शन टेलिंग यू द एल्काइन प्रेजेंट इज अ टर्मिनल, वो हमें पहले से ही पता है कि हमारा टर्मिनल है क्योंकि 3 कार्बन का और कोई एल्काइन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ये वाला टेस्ट देखते हैं, Ag वाला, ये क्या है, ये भी एक टेस्ट यही बताने के लिए है कि एल्काइन कौन सा टर्मिनल। इस रिएजेंट को बोला जाता है बेटा टॉलेंस रिएजेंट, विच इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट से Ag प्लस आया, अमोनिया का वाटर में सोल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड देता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टॉलेंस। एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन इकलौता ऐसा एल्काइन होता है जो टॉलेंस टेस्ट देता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, ये भी वही काम करता है, एसिडिक H ले लेता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है जो Ag के साथ प्रेसिपिटेट बना देता है वाइट कलर का। ठीक है, तो Ag प्लस C नेगेटिव का वाइट प्रेसिपिटेट होगा, जो मैंने ये डिस्कस आपके साथ कर लिया है। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट।
सोल्यूशन। डिड यू गेट द पॉइंट? तो ये दोनों टेस्ट मुझे यही बता रहे हैं कि मेरा एल्काइन कौन सा है, टर्मिनल। अब आगे चलते हैं, ए से जाते हैं बी की ओर, ए से बी की ओर। बी में मैंने क्या डाला, NaNH2 और CH3I। बताओ क्या बनेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बेस है, वो H को लेगा, H किस पे अटैक करेगा, CH3 पे, एक कार्बन और जुड़ जाएगा और आपको मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब ये एल्काइन टर्मिनल नहीं बचा, तो अब ये भी चीज ध्यान रख लो, ये रिएक्शन होता ही टर्मिनल एल्काइन पर है। क्यों? क्योंकि NaNH2 बेस है और वो एक एसिडिक H लेगा और टर्मिनल एल्काइन का एसिडिक H ही होता है, नॉन टर्मिनल एल्काइन पे एसिडिक H नहीं होता। ये थोड़ी एसिडिक है, तो टर्मिनल एल्काइन पे एसिडिक H होगा। तो NaNH2 CH3I भी तुझे यही बता रहा था कि टर्मिनल एल्काइन ही है और उसका तू रिंग बढ़ा रही है, मतलब स्टेप अप कर रही है, एक कार्बन और बढ़ा रही है। 3 कार्बन एल्काइन से कहाँ जा रही है, 4 कार्बन एल्काइन पे। बात बताओ समझ आई? तो ये हो गया बेटा तुम्हारा B। अब इसके आगे हमने डाला इसमें हाइड्रोजन निकल 1 इक्विवेलेंट, कोई बात नहीं, इसका मतलब डबल बॉन्ड में रिड्यूस कर दो इसे, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसमें तुमने डाल दिया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। बताओ क्या करता था ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, CH3 CHOH CHOH CH3 बना दिया डायऑल, H बन गया, इस पे H प्लस क्या करेगा, पिनाकोल पिनाक्लोन। समझ रहे हैं? तो दोनों में से कोई भी एक प्रोटोनेट करा दो, यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, मतलब बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज व्हाट इज माय I। डिड यू गेट द पॉइंट? हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लिख लीजिए। तो